लोकहित खबर के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है देवास जिले के सोनकच्छ पुष्पगिरी से, जहां महिला और उसकी पुत्री ने आचार्य पुष्पदन सागर महाराज पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला व उसकी बेटी ने पुलिस को आवेदन भी सौंपा है, जिसके बाद हमारी टीम ने आचार्य पुष्पदन सागर महाराज से बात की, मगर उन्होंने बात को सिरे से नकारते हुए पुष्पगिरी ऑफिस पर बात करने की बात कही। देखिए सिर्फ लोकहित खबर पर। 2 मिनट का काम है बस। क्या पूछना चाहते हैं आप? आप कर ले चर्चा। पहले क्या पूछना चाहते हैं? आप चर्चा कर ले फिर। आप बता दो क्या पूछना चाहते हैं। एक आवेदन दिया है किसी महिला ने। वो मेरा विषय नहीं है, वो तो ऑफिसर पूछो। इट इज नॉट माई सब्जेक्ट। वहाँ वो सब्जेक्ट है ऑफिस में। वहाँ जाके पूछो जो उत्तर दे सके। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। आप ही के खिलाफ दिया ना, नहीं इसलिए। दिए तो मैं क्या करूँगा? ऐसे 50 लोग देते रहे तो मैं कहाँ तुम लोग पीछे जाऊँगा तुमसे कहूँगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, अब अगर बात करें पुष्पदन सागर महाराज की, तो कैमरे से बचते हुए उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि इस तरह की शिकायत कई बार हो चुकी है, जिससे यह तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है जहां आग लगती है धुआं भी वहीं उठता है। महाराज श्री के अनुसार जब ऑफिस पर चर्चा करना चाहिए तो वहां भी कोई सामने आने को तैयार नहीं हुआ। अब सूत्रों के अनुसार महाराज को लेकर पूर्व में भी कुछ 4 पेज का लेटर बिना नाम पते के टाइप किया हुआ पोस्ट के द्वारा पुष्पगिरी तीर्थ पर भेजा गया था, जिसे किसी के द्वारा वायरल भी किया गया, मगर महाराज श्री ने उस बात को भी दबा दिया, जिसे लेकर पूर्व में भी चर्चा की गई थी, मगर उस बात को भी महाराज ने सिरे से नकार दिया, जिसके अगले ही दिन वर्षों से पुष्पगिरी तीर्थ पर सेवा दे रहे लोगों को अचानक हटा दिया गया। पश्चात पुष्पगिरी के पूर्व ट्रस्टियों से बात की गई, मगर मामला समाज से जुड़ा होने के कारण उन लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए दबे हुए स्वरों में महाराज पर कई सवाल उठा दिए। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि महाराज श्री ने ऐसा कोई कृत्य किया है, मगर एक महिला का पुलिस को आवेदन देना इस बात की ओर जरूर इशारा करता है। अब जो भी फैसला होगा वह जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं मामले को लेकर पीड़िता व उनके वकील का क्या कहना है, दिखाते हैं आपको पुष्पगिरी तीर्थ और पुष्पदन सागर से जुड़ी हुई आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ लोकहित खबर। क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ पुष्पदन सागर महाराज जी बुलाते थे हमको कि तुम आहार कक्षा आओ। हम नीचे रहते थे तो बोलते थे कि तुमको ऊपर कमरे दे देंगे, तो ऊपर दे दिया हमको कमरे उनने। फिर हमको बुलाने लगे आहार कक्षा आओ, तो हम आहार कक्षा जाने लगे। फिर आहार कक्षा से हम बोले कि मेरे कमरे में आना, तो हम कमरे में गए उनके। तो हमको पता नहीं क्या देते थे खाने के लिए, मिठाई ठाई। तो हमको नीचे ले जाते थे, वो नीचे तल घर है उसमें ले जाते थे, हम खिला देते थे। फिर हमको पता नहीं चलता था। फिर वो बोलते, हमने फिर बोला महाराज जी से कि महाराज जी तुमने क्या किया? तो ये बोले कि कुछ नहीं किया। हमको फिर उन्होंने बोला धमकी देंगे कि तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारी मम्मी को और इनको मार देंगे जान से, ऐसी धमकी दी। आपको कैसे पता चला कि आपके साथ गलत हुआ? हमको ऐसे दर्द से होने लगा, तो हमने बोला महाराज जी को होश में आए जाओ, ऊपर आए जाओ। कौन संत है जिसने आपके साथ गलत किया? पुष्पदन सागर महाराज जी। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? नहीं की, मतलब अभी की थी यहाँ पे थाने में। थाने में किसको की है? एसपी साहब को। एसपी साहब को कोई? और अभी जैसे कि अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि तुमने पैसा ले लिया है, तुम चुपचाप बैठ गए, क्या है? पैसे वो तो है नहीं, अब यहाँ पे धमकी दे के और साइन करवाए उसके पैसे। कौन लोग थे जिन्होंने आपको धमकी दी? योगेश थे, दिनेश थे, संतोष थे, दिनेश छावड़ा की लड़की थी, वो सब आए थे। दिनेश छावड़ा की लड़की का नाम? मेघा। तो क्या बोला इन लोगों ने आपसे? हमसे हाँ। कुछ नहीं बोला, ऐसे साइन करवा लिया धमकी दे के बंदूक निकाल के, और हम हमारे घर के कोई थे ही नहीं, और साइन करवा के फिर छोड़ के पैसे फेंक के चले गए। कितना पैसा फेंक के गए?
1.5 लाख रुपए वो पैसा किसके पास है अभी? मम्मी के पास है। तो आपको मम्मी ने नहीं बोला कि आप आवेदन वापस ले लो? आपने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है ना शायद इसकी? सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की ना, मुख्यमंत्री को भी? हाँ, तो क्या हुआ उसमें भी? अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वकील साहब बताएं क्या है पूरा मामला और किस को लेकर आज आवेदन दिया गया था? दरअसल 15/7/2022 को पीड़िता मेरे पास आती है, मेरी पक्षकारा है। उसने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि पुष्पदंत सागर जी महाराज जो पुष्पगिरी तीर्थ के हेड हैं, उनके द्वारा उसके साथ में यौन शोषण किया गया है, जो विगत 9.5 माह से उसके साथ में यौन शोषण चलता आ रहा है। तो उसके विषय में 15/7/2022 को हमारे द्वारा एक आवेदन माननीय एसपी महोदय को दिया गया था और उसके आधार पर उनके द्वारा तुरंत ये एडिशनल एसपी चावला साहब द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुरंत संज्ञान में लेकर उन्होंने पूजा सोलंकी महिला थाना प्रभारी को बुलाया, लड़की के कथन लेखबद्ध किए और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। वीडियोग्राफी करवाने के बाद उसको तुरंत उन्होंने लड़की और उसके पति के द्वारा सोनकस थाना प्रभारी को फॉरवर्ड कर दिया। जब से वो आवेदन और वो प्रकरण जांच के नाम पे आज तक चलता जा रहा है, उसमें जांच पूर्ण नहीं हो पा रही है। अभी 2 दिन पहले लड़की के घर पे कुछ लोग आते हैं, जिसमें उसने मुझे नाम बताया, एक तो गोलू है, कोई पहलवान है, वो 2 लोग आते हैं। उसको लड़की को पिस्तौल लगा के डराते हैं और बोलते हैं कि तुझे इसमें राजीनामा करना पड़ेगा और नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। लड़की बोलती है मेरे पति ड्यूटी पे गए, उन्हें आजान दीजिए, उनसे बात कर लीजिए। तो उसको एक कमरे में बंद करके डराते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसको ले जाके तहसील में उसका एक आवेदन शपथ पत्र बनवाते हैं। तो वहाँ पर कुछ वकील भी जो हैं वो लड़की के मतलब उन आरोपी गणों के साथ में या उनके फेवर में खड़े थे और लड़की का एक शपथ पत्र बनवाते हैं, उसकी माँ का एक शपथ पत्र बनवाते हैं। दोबारा उसको घर पे लेके आते हैं और उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए फेंक कर वो यहाँ से चले जाते हैं और आज के बाद बोले अगर तुमने सूरत दिखाई तो तुमको जान से मार देंगे। और उसके बाद में वो 1.5 लाख रुपए लेके लड़की की माँ भी गायब हो जाती है। अभी लड़की वर्तमान में उसके घर पे है और बहुत उसको जान के अभी खतरा है और उसके मतलब अभी तक उसके जो आवेदन दिया है उसके साथ जो अन्याय हुआ उसकी जांच भी कुछ पूर्ण नहीं हुई है। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक संत से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है पीड़िता यहाँ पे सही है या गलत? देखिए होता क्या है, ये सही है और गलत है इसका फैसला करना तो न्यायालय का काम है। अब पुलिस को तो उसमें जांच करके और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि उसमें अगर उसने आवेदन दिया है तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट तो पंजीबद्ध करना। अगर उसके बाद आपको अनुसंधान में पाते हो आप कि भाई गलत है तो खात्मा काट दो, पर अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो पंजीबद्ध करिए। अब चूंकि अधिकांश मामलों में ये देखा गया है, रेप केस के मामलों में, कि तुरंत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मगर आज तक पुष्पदंत सागर को हिरासत में नहीं लिया गया। सर अब इसको यही कहा जाएगा कि या तो धनबल या बाहुबल, उससे पुलिस दबाव में है। आपका नाम? मैं एडवोकेट श्वेतांग शुक्ला, देवास। अभी पुष्पगिरी को लेकर एक मामला संज्ञान में आया है और चूंकि आप भी शायद उसमें आपका भी एक बयान जारी हुआ है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए 15 तारीख की बात है, एक महिला है जो देवास एसपी साहब के यहाँ पर एक आवेदन शिकायत लेकर के पहुँची थी। उस समय मैं भी वहाँ पहुँचा था, मुझे पता लगा था और उसका आरोप है आचार्य श्री के ऊपर जो है यौन शोषण का। चूँकि मैं खुद एक जैन हूँ और न्यायालयीन प्रक्रिया में जानता हूँ और जो मैंने देखा और जो मैंने समझा, मैंने पहले भी यही बयान दिया था कि ये जो बातें हो रही है सिर्फ जो आज का जो समय चल रहा है, जिस हिसाब से लड़कियाँ एक झूठा आरोप लगा करके पैसे के लालच में कुछ भी कर देती हैं, तो ये पूरा प्रकरण मुझे वैसा ही नज़र आता है। और मेरा पिछला बयान भी यही था और मैं आज भी यही कहूँगा कि ये पूरा निराधार है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं और अगर ऐसी कोई बात होती तो अभी तक सामने आती। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारता हूँ पूरी तरह से। चूँकि अब मामला संत से जुड़ा हुआ है और हाई प्रोफाइल भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसको कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा पूर्व में भी कई संतों पे आरोप लगे हैं, जांचें हुई हैं, निष्पक्षता से जो सामने आया है उसका निर्णय हुआ है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि जांचें हों, बिल्कुल जैन समाज पूरा हमारे संत के साथ है, हमारी पूरी प्रक्रिया सबको मालूम है, हम बताने को तैयार हैं और ऐसी हमारी संत की क्रिया में कोई ऐसा
काम नहीं है जिसमें महिला का कोई काम हो। अब जैसा कि महिला का आरोप है कि उसे तल घर में ले जाके, जहां आहार कक्ष के महाराज जी का जो निवास है, कुटिया बनी हुई है, उसके नीचे कहीं तल घर बना हुआ है और उसमें ले जाके गलत काम किया गया, तो क्या ये सही है? देखिए, सांच को आज किया, ये तो बनाई गई बात है। कहीं तलगर है, ये है, वो है, किसी ने देखा तो है नहीं। अगर है तो दिखेगा, तो सामने आएगा। आप सोचते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए? बिल्कुल जांच हो ना, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जितनी भी बातें हैं ये एक पूरा बनाया हुआ खेल है और सिर्फ हमारे मुनि को, हमारे समाज को बदनाम करने की एक साजिश है। आपका नाम? मैं अधिवक्ता राजीव पूठिया, देवास से। क्या मेरी बात देवास DSNL SP मंजीत सिंह चावला से बात हो रही है? हाँ, हो रही है, बताइए। नमस्कार सर, मैं नागमणि नायडू लोकहित खबर न्यूज चैनल से हूँ। हाँ, बताइए। 15/7/2022 को एक महिला और उनकी बेटी के द्वारा पुष्पगिरी तीर्थ के पुष्पदन के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आवेदन दिया गया था। उस पर किस तरह की कार्यवाही की जा रही है? जांच अवगत मैडम, उस जो लोकल SHO है, उस नीता टहरवाल को उसमें जांच के लिए दे रखा है। अभी जिसमें जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू।